किताब मुकद्दस में से यशायाह की किताब के 7वें बाब की तिलावत। और शाह यहूदा आखिस बिन योताम बिन उजिया के अयाम में यूं हुआ कि रजीन शाह आराम और फकीह बिन रिमलिया शाह इसराइल ने यरूशलेम पर चढ़ाई की, लेकिन उस पर गालिब ना आ सके। उस वक्त दाऊद के घराने को यह खबर दी गई कि आराम इफ्राइम के साथ मुत्तहिद है। बस उसके दिल ने और उसके लोगों के दिलों ने यूं जुम्बश खाई जैसे जंगल के दरख्त आंधी से जुम्बश खाते हैं। तब खुदावन ने यशायाह को हुक्म किया कि तू अपने बेटे शेयार-याशूब को लेकर ऊपर के चश्मा की नहर के सिरे पर जो धोबियों के मैदान की राह में है आखिस से मुलाकात कर और उससे कह, खबरदार हो और बेकरार ना हो। इन लुकटियों के दो धुएं वाले टुकड़ों से यानी अरामी रजीन और रिमलिया के बेटे की कहर अंगेजी से न डर और तेरा दिल न घबराए, चूंकि आराम और इफ्राइम और रिमलिया का बेटा तेरे खिलाफ मशवरत करके कहते हैं कि आओ हम यहूदा पर चढ़ाई करें और उसे तंग करें और अपने लिए उसमें रखना पैदा करें और ताबील के बेटे को उसके दरमियान तख्त नशीन करें। इसलिए खुदावंद खुदा फरमाता है कि इसको पायदारी नहीं बल्कि ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि आराम का दारुल सल्तनत दमिश्क ही होगा और दमिश्क का सरदार रजीन और 65 वर्ष के अंदर इफ्राइम ऐसा कट जाएगा कि कौम न रहेगा। इफ्राइम का भी दारुल सल्तनत सामरिया ही होगा और सामरिया का सरदार रिमलिया का बेटा। अगर तुम ईमान न लाओगे तो यकीनन तुम भी कायम न रहोगे। फिर खुदावंद ने आखिस से फरमाया, खुदावंद अपने खुदा से कोई निशान तलब कर, ख्वाह नीचे पाताल में ख्वाह ऊपर बुलंदी पर। लेकिन आखिस ने कहा कि मैं तलब नहीं करूंगा और खुदावंद को नहीं आजमाऊंगा। तब उसने कहा, ऐ दाऊद के खानदान, अब सुनो, क्या तुम्हारा इंसान को बेजार करना कोई हल्की बात है कि मेरे खुदा को भी बेजार करोगे? लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम अमानुएल रखेगी। वो दही और शहद खाएगा जब तक कि वो नेकी और बदी के रद्द कबूल के काबिल ना हो। पर इससे पेशतर कि ये लड़का नेकी और बदी के रद्द कबूल के काबिल हो, ये मुल्क जिसके दोनों बादशाहों से तुझको नफरत है वीरान हो जाएगा। खुदावंद तुझ पर और तेरे लोगों और तेरे बाप के घराने पर ऐसे दिन लाएगा जैसे उस दिन से जब इफ्राइम यहूदा से जुदा हुआ आज तक कभी ना लाया, यानी शाह असूर के दिन। और उस वक्त यूं होगा कि खुदावंद मिस्र की नहरों के उस सिरे पर से मक्खियों को और असूर के मुल्क से जंबूरों को सुस्कार कर बुलाएगा। सो वो सब आएंगे और वीरान वादियों में और चट्टानों की दरारों में और सब खारिस्तानों में और सब चरागाहों में छा जाएंगे। उसी रोज खुदावंद उस तरह से जो दरिया फरात के पार से किराए पर लिया, यानी असूर के बादशाह से सर और पांव के बाल मुंडेगा और इससे दाढ़ी भी खुरची जाएगी। और उस वक्त यूं होगा कि आदमी सिर्फ एक गाय और 2 भेड़े पालेगा और उनके दूध की फरावानी से लोग मक्खन खाएंगे, क्योंकि हर एक जो इस मुल्क में बच रहेगा मक्खन और शहद ही खाया करेगा। और उस वक्त ये हालत हो जाएगी कि हर जगह हजारों रुपया के ताकिस्तानों की जगह खारदार झाड़ियां होंगी। लोग तीर और कमाने लेकर वहां आएंगे, क्योंकि तमाम मुल्क कांटों और झाड़ियों से पुर होगा। मगर उन सब पहाड़ियों पर जो कुदाली से खोदी जाती थी झाड़ियों और कांटों के खौफ से, तो फिर ना चढ़ेगा, लेकिन वो गाय बैल और भेड़ बकरियों की चरागाह होंगी। आमीन।